अपना नाम सबको बहुत प्यारा होता है, क्यों ना हो दर्शकों। वही तो है जो बचपन से बुढ़ापे तक और आखिरी सांस तक हमारा साथ देता है। इसीलिए नाम का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए नाम के अक्षर का भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। इसी श्रृंखला में आज बताने जा रहे हैं कि आर यानी कि रा, इस अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है वह सामान्यतः जनरली कुछ बातें उनके व्यक्तित्व में ऐसी होती हैं जिस पर उन्हें अधिक ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी कमियां भी होंगी जो अगर बदलें तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही दर्शकों अन्य अल्फ़ाबेट्स की वीडियोस भी हैं हमारे इस चैनल पर जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि नाम हम सबको अपना बहुत प्यारा होता है। अब देखिए, अगर आपको कोई आपके नाम से पुकारता है तो आप कितनी ही गहरी नींद में हो उठ जाते हैं। इसका यह मतलब है दर्शकों कि नाम हमारे अंतर मन तक चला जाता है, जबकि वह नाम तो इस जन्म का है, जन्म जन्मांतर का तो नहीं है। इसका मतलब इस जन्म में वह अक्षर, नाम का अक्षर हमारे ऊपर बहुत प्रभाव देगा। अब आपका नाम आर यानी कि रा से शुरू होता है। इसका मतलब यह रहा दर्शकों, एक बात आपके व्यक्तित्व में बचपन से ही भर देगा कि आपको चीज़ें संतुलित अच्छी लगती हैं, यानी कि बैलेंस अच्छी लगती हैं। अगर कुछ भी उबड़ खाबड़ होता है ना चीज़ में, तो आपको ठीक नहीं लगती। इसे दूसरे वे में समझिए। मान लीजिए किसी चीज़ का डिज़ाइन करना है और वह डिज़ाइन कुछ भी ऐसा लग रहा है जो अपने आप में सिमेट्रिकल नहीं है, यानी उसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है, यानी उसमें कोई संतुलन ही नहीं है, तो आप वो डिज़ाइन या तो करेंगे नहीं, और अगर किसी और ने वह डिज़ाइन किया है तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे। यही बात आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने पर्सनल चीज़ों की खरीदारी में भी ध्यान रखते हैं। आर अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, वह कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर एक संतुलन बनाने के लिए ऐसी ही बातें पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं दिखने में बहुत अधिक सुंदर हों। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सभी को पसंद होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन आर अल्फ़ाबेट वाले ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं होते। कभी कभी तो इसी आदत के कारण बदनामी भी अपने सर पर ले लेते हैं। यानी खास तौर पर ऐसा देखा जाता है कि आर अल्फ़ाबेट वाले कुछ बातों को लेके परवाह नहीं करते हैं, या इसे ऐसे कहिए कि इस तरह से जताते या दिखाते हैं कि हमें परवाह नहीं है, जबकि उनके अंदर संतुलन बहुत होता है। लेकिन फिर भी यह कमी आती क्यों है, यानी कि परवाह ना करने की या कभी कभी इरिटेट होने की, उसकी वजह है आर अल्फ़ाबेट वाले जो होते हैं ना, वह शुरुआत में अपनी हर बात में बहुत हिम्मत रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ के साथ काम को करने की हिम्मत रखते हैं, बढ़ोतरी की हिम्मत रखते हैं और कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस दुनिया में जो सब कुछ सीख ले, या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ उस चीज़ को सीख कर पाएँ? दर्शकों, ऐसा कर तो लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन उसके अंतर मन से आपके काम करने की जो ग्रोथ है वह नहीं हो पाएगी। हम जो बातें कहते हैं, बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा बिना वजह ही आपको आइडियाज़ आ जाते हैं। लेकिन आर अल्फ़ाबेट वाले को भी इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेके या किसी के प्रेशर में आके अपनी ज़िंदगी के करियर की शुरुआत करते हैं ना, आर अल्फ़ाबेट वाले तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते। बिल्कुल भी उस चीज़ में उन्हें फेम नहीं मिलता, ख्याति नहीं मिलती, ऊपर से मजाक और बनते हैं, यानी कि बदनामी और होती है। जबकि अगर आर अल्फ़ाबेट वाले इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो कमी ईश्वर ने दी है, हम उसी के साथ पैरेलल जो क्वालिटी दी है उसका ध्यान दें। इसे नेगेटिव मत लीजिए दर्शकों, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, पर आपको उस अपनी कमी को एक्सेप्ट करना है और अपनी क्वालिटी को ग्रो करना है। तब आर अल्फ़ाबेट वाला कमाल करता है, फैंटास्टिकली बिहेवियर करता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी होती है ना कि इस बात को बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से लॉजिकल एनालिसिस के साथ हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान देखकर आगे बढ़ने की। पर ध्यान रखिएगा, इसी की बात डिफरेंट हो सकती है अगर आप अपने मन की ना सुने।
अपनों के मन की सुनेंगे ना तो आर अल्फ़ाबेट वालों को दिक्कत आएगी कि जो मेरी पारिवारिक परंपरा में चल रहा है मैं वही करता रहूं या करती रहूं, चाहे आपका मन ना हो करने का। यानी आर अल्फ़ाबेट वालों को तो ध्यान रखना है कि आपको अपने अंतर मन के अनुसार ही चलना है। शायद किसी और अल्फ़ाबेट का व्यक्ति हो सकता है जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ लाइफ को ग्रो कर ले, आप नहीं कर पाएंगे, बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले यही बात इसलिए कही है क्योंकि आर अल्फ़ाबेट वालों को अपने करियर पर ही पूरी ज़िंदगी ध्यान देना चाहिए। ये बात इनकी शुरुआत से अंत तक है। कारण आर अल्फ़ाबेट वालों की पर्सनल लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर टिकी होती है। क्यों? क्योंकि वो दो तरह से चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और वह होता है अर्निंग, दूसरा होता है लर्निंग। और इसके कारण कभी कभी आर अल्फ़ाबेट वालों की पर्सनल लाइफ के लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं। इवन क्योंकि आर अल्फ़ाबेट वाले अपने काम के प्रति काफ़ी जुझारू होते हैं। पर ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, काम का चयन वो ही करना है जो आपकी कैपेसिटीज़ में आता हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि इसमें मेरा टैलेंट है। थ्योरेटिकली पढ़ के काम नहीं चलेगा, ये बात मैं बार बार कहता रहूँगा और आगे दोबारा कहूँगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी होती है। आर अल्फ़ाबेट वाले क्या करते हैं, लाइफ में सीधा सीधा जा रहे होते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा संघर्ष को भी झेल रहे होते हैं, लेकिन दूसरे के आर्टिफिशियली मोटिवेट करने के चक्कर में अपनी दिशा ही बदल देते हैं। सबसे गलत काम करते हैं आर अल्फ़ाबेट वाले ऐसा। और इसके कारण क्या होता है, जो अपनी बैलेंस करने की, अपनी लॉजिकल एनालिसिस करने की ताकत होती है, उसे खो बैठते हैं। आप देखिए, आर अल्फ़ाबेट वाले से आप किसी भी तरह की कोई एडवाइस लीजिए, आर अल्फ़ाबेट वाला बहुत सोच समझ के एडवाइस करेगा, पूरी तरह से हर बात के फ़ायदे नुकसान देखेगा, आपको उसमें किस तरह का पैसे का बचाव हो सकता है वो भी देखेगा, आपकी कैपेसिटीज़ को देखेगा, आपकी टैलेंट को देखेगा, आपकी क्वालिटी को देखेगा, आपकी कमियों को देखेगा और आपकी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हुए आपको सलाह देगा। लेकिन यही आर अल्फ़ाबेट वाला जब अपनी लाइफ पर यह दिमाग नहीं लगाता तो अपना सबसे अधिक नुकसान करता है। इसे ऐसे कहिए, मिड एज तक, यहाँ ओल्ड एज तक भी भटकता रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरह से वो दूसरों की हेल्प करता है, सलाह देता है, एनालिसिस करता है, वही बातें आर अल्फ़ाबेट वाला जब अपने पर लगा लेगा तब मज़ा आ जाएगा। अब ये बात चाहे विद्यार्थी के लिए हो, मिडिल एज के लिए हो, करियर के लिए हो, पर आपके व्यक्तित्व का बहुत ही गहरा हिस्सा होता है जो आर अल्फ़ाबेट वालों को कहीं ना कहीं ध्यान रखना ही चाहिए। अच्छा, आर अल्फ़ाबेट वालों को अपने प्रेम संबंधों में खास बात और ध्यान रखनी चाहिए। आर अल्फ़ाबेट वाले जिसके लिए डेडिकेटेड होते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो जाते हैं। इसके कारण कभी कभी आर अल्फ़ाबेट वालों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है। लेकिन अगर वह अपने डेडिकेशन में भी बैलेंस ले आएँ, ये बात सुनने में अजीब लगेगी, कुछ को बुरी भी लग सकती है कि आचार्य जी आप तो प्यार में भी दिमाग लगाने को कह रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ आर अल्फ़ाबेट वालों को कह रहा हूँ। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा अपना लॉजिकल एनालिसिस लगा लिया करो। वो जो आपकी एक और क्वालिटी है ना कि ना पॉजिटिव होना, ना नेगेटिव होना, न्यूट्रल रहना, वो क्वालिटी कभी कभी यूज़ करते हो, उसे रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया करो। इवन मैरिड लाइफ में भी यूज़ किया करो, जिसे कहते हैं मिडवे निकालना। वह ही तो आपकी बेहतरीन क्वालिटी है आर अल्फ़ाबेट वालों। और आप उस क्वालिटी को छोड़कर अगर प्लस या माइनस की तरफ चले गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। यानी एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना और एक्स्ट्रा नेगेटिव होना भी आर अल्फ़ाबेट वालों की जान को आफत कर देता है। इसलिए न्यूट्रल रहना, बैलेंस रहना, बिल्कुल संयम के साथ चलना, ये आपके अंदर इनबिल्ट है। इसका इस्तेमाल कीजिए आर अल्फ़ाबेट वालों। दर्शकों, आपके अपने करीबी व्यक्ति भी तो होंगे जिनके नाम किसी और अक्षर से शुरू होंगे। उनके लिए एक प्लेलिस्ट है जिसके अंतर्गत सभी अक्षरों से संबंधित वीडियोस हैं और जो नहीं हैं वो लगातार उसमें ऐड होती जा रही हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप देखिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब आर अल्फ़ाबेट वालों की एक और क्वालिटी बताते हैं। आर अल्फ़ाबेट वालों में एक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी होती है जो नमक और चीनी में होती है। क्या? कहीं भी घुल मिल जाते हैं।
किसी भी परंपरा में जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, किसी भी स्वरूप में अपने आप को बदल लेते हैं और उसके कारण बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें मिलती हैं। वो लोग डेफिनेटली वेलकम किए जाते हैं ऐसी जगहों से जहाँ पर लोग फंसे होते हैं। यानी आर अल्फ़ाबेट वाले में तो कैपेसिटी होती है लोगों को परेशानी से बाहर निकालने की, लेकिन फिर वही गड़बड़ी, जैसा कि मैं इस वीडियो में लगातार बताता जा रहा हूँ और शुरुआत में भी कहा था कि आपकी क्वालिटीज़ भी बताऊँगा और आपकी कमियाँ भी। तो जब आप बहुत ज़्यादा गैर परंपरागत जीवन को भी एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं, लोग आपका वेलकम भी करते हैं, तब भी आप कभी कभी क्या करते हैं, कुछ इतना ज़बरदस्त रिस्क ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि जो अच्छा खासा चलता चलाता करियर होता है उसे छोड़कर एक दूसरा ही करियर में कूद जाते हैं। और इसके अंदर एक ख़ास बात होती है, अपने लिए नहीं करते आप ये सब, अपनों के लिए करते हैं। अब इसमें बुराई भी क्या है, अपनों के लिए किया। दर्शकों, बुराई सिर्फ इतनी है कि आप यह सोचते हैं कि कल हमारे बाद हमारी जो संतान है, आर अल्फ़ाबेट वाले की बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आदत होती है कि हमारी जो संतान है हम उसको ये चीज़ हैंड ओवर कर जाएं। पर मुझे एक बात बताइए, आपने एक कहावत सुनी होगी ना, जो अच्छा है यानी कि संतान अगर अच्छी निकल जाए तो क्या सोचना, और संतान अगर बुरी निकल आए तो भी कैसे कुछ कर लोगे। अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर आप न्यूट्रल हो जाएंगे तो जो पहली जगह जहाँ पर बहुत सक्सेस हो रहे थे, बहुत सीनियरिटी लेवल पर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा वेलकम किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही थी, आप उसको ना छोड़ते तो भी तो अपने संतान को कुछ हैंड ओवर कर देते। और भी तो तरीके होते हैं, लेकिन आपने अपने ही करियर पर लात मार दी और अपनी संतान को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा करियर शुरू कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ, वो भी चला गया और अब जो झेल रहे हो उसका नाम है कर्जा। अब आर अल्फ़ाबेट वालों की इच्छा शक्ति भी बता दूं आपको, घबराते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, और जो हट रहे हैं उन्हें हटना भी नहीं चाहिए, अपनी उस इच्छा शक्ति को बना के चलो। आर अल्फ़ाबेट वालों में बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, माइनस से भी चीज़ों को निकाल कर जीरो पे ले आएंगे और फिर जीरो से प्लस में कर देंगे। बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। क्यों? क्योंकि फूक फूक कर कदम रखते हैं, लेकिन ये क्वालिटी खो देते हैं इमोशंस के चलते। यानी जहाँ लॉजिक लगाना चाहिए वहाँ पर भी कभी कभी आप मैजिक जब लगाना शुरू कर देते हैं ना, वहीं पर आर अल्फ़ाबेट वाले सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। दर्शकों, पूरी वीडियो में व्यक्तित्व से संबंधित ही बात बता रहा हूँ। घटनाएं तो सबकी ज़िंदगी में उनकी कुंडलियों के आधार पर भी परिवर्तित होती हैं, लेकिन नाम अक्षर हम पर यह व्यक्तित्व से संबंधित प्रभाव देता है। तो आप पर कितना अप्लाई हुआ ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसे लगी वो भी बताइएगा और कमेंट करके हमें गाइड भी कीजिएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।